तो टिश्यूज के बारे में आपको ये तो पता है कि टिश्यूज होते क्या है, सेल्स के बारे में पता है, टिश्यूज के बारे में पता है, ऑर्गन्स के बारे में पता है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है। स्टिल, जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं आपको पता है कि सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और टिश्यूज ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं जिनसे फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर आपका हार्ट का जितना भी प्रोसेस है वो है, वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका डाइजेशन, वो सारा ऑर्गन सिस्टम है। और उन सबसे मिलकर क्या बनता है, फिर हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट आपको पता है कि ये सेल होती है। सेल के बाद में टिश्यूज आते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स एक दूसरे के साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, ग्रुप में होकर कुछ काम करते हैं, तो वी कॉल देम टिश्यूज। टिश्यूज जब ग्रुप्ड होकर कुछ एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। और ऑर्गन्स मिलके जब एक सिस्टम बनाते हैं पूरी बॉडी के लिए, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम जब सारे के सारे सिस्टम मिलकर वर्क करते हैं तो उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब बात आती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। क्या यूनिसेलुलर जो होते हैं उनमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? इस डायग्राम को देखकर ही आप बता सकते हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या उनमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? बताइए, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एज बिल्कुल क्लियर बात है कि जब सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं, जब यूनिसेलुलर है तो उसमें ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, तो टिश्यूज भी प्रेजेंट नहीं होंगे। उसमें जितने भी काम करता है उसे, चाहे वो फीड कराना है, रेस्पायर करना है, इंटरसेलुलर जितना भी डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, जितने भी काम होते हैं यूनिसेलुलर में वो सिंगल सेल ही करता है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा के अंदर सारे काम वो एक ही सेल करता है। डेट्स वाई उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत नहीं होती, या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकता। मीन्स अलग अलग काम अलग अलग सेल्स नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही सेल है तो सारा काम उसी को करना पड़ता है। बट मल्टी सेलुलर में इतने सारे सेल्स होते हैं और इतने सारे काम होते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, सेल्स के वर्क का डिवीजन हो गया। लेबर ऑफ डिवीजन जिसको बोलते हैं, ये टर्म आप बहुत सुनोगे, डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट काम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को दे दिए गए कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया या किसी ने कह दिया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं जिससे डिवीजन हो गया लेबर का। और डिवीजन जब हुआ लेबर का तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का अंदर का जितना भी प्रोसेस है काम का, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होने लग गया। ठीक है, आपको पता होगा लीवर के सेल अलग काम करते हैं, लंग्स के सेल अलग काम करते हैं, कार्डियक मसल्स के सेल्स अलग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो अब सिंगल सेल तो सारे काम नहीं करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए ग्रुप ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, कोई एक टाइप के सेल्स थे जो एक ही टाइप का काम कर रहे थे तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज बोलेंगे। व्हाट आर टिश्यूज? A group of cells similar in structure that work together to form a particular function forms a tissue. Again, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। सो अ ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और उनका काम करने का जो एक जिम्मेदारी है या जो भी वो काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, वो भी सेम हो, उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन। मींस अगर किसी टिश्यू में कोई सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो एक ही जगह से रिप्रोड्यूस हुए हैं, एक ही जगह से बने हैं।
एक ही टाइप के सेल्स एक ही टाइप से बने होंगे ऑब्वियसली। तो ये एक मेन पॉइंट है कि टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं क्या उनका एक कॉमन ओरिजिन होता है? यस, एक ही कॉमन ओरिजिन होता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करो वंश, जो समझा रहा हूँ आई होप समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यूज की? इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा तो यही है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैज ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को असाइन कर दिया गया कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। एक ही सेल के ऊपर या एक ही ग्रुप के सेल के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। जब टिश्यू बने तो वो एक ही टाइप का काम करते थे, तो उनसे ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बने? ऑर्गेनिज्म बने। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज ड्यू टू ऑरिजिन ऑफ टिश्यूज। यानी कि टिश्यूज के बनने से एक सेल का वर्कलोड कम हो गया। जब एक ही टाइप के सेल बहुत सारे ग्रुप्ड हो गए तो उनका काम भी क्या हो गया? कम हो गया, थोड़ा सा वर्कलोड कम हो गया इंडिविजुअल सेल का। एक ही टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, अब वो सारे सेल्स एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। अगेन मैं किचन के एग्जांपल दूं कि रात को डिनर आपकी मॉम बना रही है अकेले, और सपोज करो आपकी मासी आ गई या चाची आ गई या ताई आ गई या आपके फादर ने कहा कि मैं भी हेल्प करता हूँ, तो वर्कलोड ऑब्वियसली उस टाइम पर कम हो जाएगा उनका इंडिविजुअली। सो सेम थिंग गोज विद टिश्यूज के सेल। जब टिश्यूज फॉर्म हुए तो उसकी वजह से इंडिविजुअल सेल का जो वर्कलोड था वो कम हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स का, टिश्यूज का, वो मच इम्प्रूव्ड है, हायर एफिशिएंसी वाला है, और सर्वाइवल भी हायर है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं। अगर एक टाइप का टिश्यू कुछ मेल फंक्शन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वी कैन फिक्स दैट, उसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म डैमेज नहीं होता है ना। वी ट्राई टू फिक्स दैट पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। यस वच, अभी जो पढ़ा रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान दो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। नाउ डू एनिमल एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज? क्या एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टिश्यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों दोनों का जो लिविंग क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड है या हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। दैट्स वाई एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स डिफरेंट होते हैं। हमने पढ़ा था सेल्स वाले ही चैप्टर में, जब एनिमल्स और प्लांट के सेल्स डिफरेंट होते हैं तो उनके टिश्यूज भी कैसे होंगे? डिफरेंट ही होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि क्या सेल्स और प्लांट के टिश्यू, सॉरी, ह्यूमन और प्लांट के टिश्यूज अलग होते हैं या सेल्स अलग होते हैं? ऑब्वियसली वो अलग होते हैं। क्यों होते हैं चलो वो भी पढ़ते हैं। नो, उनके सिमिलर फंक्शंस किसी किसी में होते हैं किसी किसी में नहीं। सबसे पहला तो रीजन यही है कि सेल जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये आपने पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं जरा बताओ? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? ये तो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, फिफ्थ सिक्स्थ में सेवन्थ में भी बताया होगा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तुम पीयूष सब पढ़ते हो लेकिन सब भूल जाते हो। और कोई बताओ? देख कर नहीं बताना है अगेन, खुद से पता है तो बताओ वरना मना कर दो, दैट इज बेटर। नहीं पता तो मना कर दो, वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बुक और गूगलिंग करने से अच्छा है।
गूगल नहीं करना है, पता है तो बताओ, नहीं पता तो ओके। ऑटो, देखो ऑटो का मीनिंग क्या होता है, चलो ऑटो का मतलब बताओ। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली या सेल्फ, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या ह्यूमन बीइंग्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं? क्या ह्यूमन बीइंग्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं? क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं बच्चे, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हम खाना कहाँ से लाते हैं? एनिमल्स से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं, है ना। हम सिर्फ प्रोसेस करते हैं उसको, हम बनाते खुद नहीं है। जो हम कुकिंग करते हैं दैट इज नॉट मेकिंग फूड, वो क्या है, प्रोसेस कर रहे हैं हम। खाना बनाने का मतलब है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ना करें खुद से ही अपने आप में, हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े, हम जो नेचुरल लाइट है, वाटर है, बस उसी से अपने आप को सरवाइव करके खुद के अंदर खुद ही बना सके। ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं, है ना। हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्लांट से सब्जियां, फ्रूट्स, एनिमल्स से मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब चाहिए होता है। तब हम उनको बस प्रोसेस करके, वो भी किस लिए, क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए होता है। सिर्फ टेस्ट की वजह से हम उसको पकाते हैं, हम उसको मिक्स करते हैं, मैरिनेट करते हैं, मसाले डालते हैं, बट वो कुकिंग बनाना नहीं होता, दैट इज नॉट मेकिंग फूड, वो सिर्फ प्रोसेसिंग होता है। प्लांट्स को आपने कभी देखा है कि बाजार जा रहे हैं वो सब्जी लेने या फिर मीट लेने, कि हमें तो आज खाना खाना है, चलो बाजार चलते हैं, या कोई उनको देने आ रहा हो खाना? व्हाट दे नीड, जस्ट वाटर एंड सनलाइट। मीन्स वो जितनी भी चीजें हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से ही ले लेते हैं। हम जो लेते हैं वो उनकी बनाई हुई चीजें लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, फ्रूट्स हो, या वेजिटेबल्स हो। तो हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो उनको, उनके अंदर ऐसे सेल्स या ऐसे टिश्यूज होंगे। यहीं से आपको पता चल गया होगा कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सनलाइट में बैठ जाएं और हमें कोई पानी दे दे, क्या आप अपना खाना खुद से बना लोगे, अपने आप का पेट भर लोगे? नॉट पॉसिबल, नहीं भर सकते हो। पानी पी पी के कब तक जिंदा रहोगे, और सनलाइट खा खा के जिंदा नहीं रह सकते। सो ऑब्वियसली हमारे अंदर वो टिश्यूज नहीं है, हमारे अंदर वो सेल्स नहीं है जो इस काम को कर सके। बट प्लांट्स में वो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो इस काम को कर सकते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी हैं, प्लांट्स को घूमने फिरने की आदत नहीं होती है, एक ही जगह रहते हैं, है ना। अगर आपने जमीन में लगा दिया तो वो वहीं पर ही रहेंगे, ये नहीं है कि आज यहाँ लगाया और कल को कहीं और मिला अपने आप चल के पहुंच गया, नो। स्टेशनरी है, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। हम लोग घूमते फिरते हैं, हमें एनर्जी बहुत चाहिए, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। बट प्लांट्स को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म है। उनको सिर्फ और सिर्फ किस लिए एनर्जी चाहिए, खाना पकाने के लिए, बाकी और किसी काम के लिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए। तो वहां पर जो सेल डिवीजन होगा, वहां पर जो टिश्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनका, प्लांट्स का काम कुछ अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। दैट्स वाई उनके जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है, और उनके टिश्यूज भी क्या है, डिफरेंट हैं। बट ह्यूमन बींग्स में क्या है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड हो। हम डिपेंडेंट हैं, अगर फ्रूट्स ना आए, सब्जी वाला ना आए, सब्जियां ना मिले यानी कि, तो हम क्या बनाएंगे, हम हेल्पलेस हो जाते हैं कि आज तो खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है धूप में जाके बैठ गए और चलो खाना नहीं है तो क्या हुआ, हम सनलाइट से अपना खाना बना लेंगे खुद ही, हमें किसी की जरूरत नहीं है, नो, दैट डजंट हैपन। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, रिक्वायर, हम क्योंकि घूमते हैं अपने फूड के सर्च में, अपनी नीड्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो फूड का सर्च हो, चाहे वो काम करने जाना है, किसी चीज की अर्निंग है, हम घूमते हैं, हम स्टेशनरी नहीं है। तो हमारे लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी घूमते हैं। सो वी नीड मोर एनर्जी। दैट्स वाई हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज डिफरेंट हैं, किससे, प्लांट्स के टिश्यूज एंड सेल्स से। सो दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंस है, और क्यों है डिफरेंस, वो ये आपको मेन पॉइंट्स यही हैं, इन वजह से ही ये डिफरेंट होते हैं।
सबसे मेन पॉइंट है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मींस प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर, जिसके लिए उनके अंदर अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमारे अंदर दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं। अब एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करते हैं हम लोग, उनको कम जरूरत होती है प्लांट्स को, तो उनके अंदर अलग टाइप के सेल्स होते हैं। प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। हमारी देखो प्लांट्स की जो आउटसाइड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी जो आउटर स्किन है या जो भी स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। प्लांट्स के अंदर अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है, तो टिश्यू सेम है ही नहीं। हम कह ही नहीं सकते कि दोनों के टिश्यू सेम है या हम दोनों सेम हैं। लिविंग थिंग्स हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनकी वजह से टिश्यूज अलग अलग हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि प्लांट्स के क्या क्या टिश्यूज होते हैं और किस तरह से प्लांट्स को वो हेल्प करते हैं। बहुत डीप थ्योरी नहीं है, बहुत इजी है, 5 या 6 टाइप के ही हैं जिनको आपको पढ़ना है। बस नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो नाम होते हैं इनके वो थोड़े से सिमिलर भी होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि नाम जब आप पढ़ो किसी भी टिश्यू का, तो उसके फंक्शन साथ में बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको याद रखने हैं। ऐसा मत करना कि नाम किसी और का लिख रहे हो और फंक्शन किसी और के लिख रहे हो। यही प्रॉब्लम होती है मोस्टली इस चैप्टर में, और कोई भी मुश्किल नहीं है, समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो प्लांट टिश्यूज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये एक फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यूज का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, बनाओगे तो क्या इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन बना लेना बाद में। और मैंने जैसा कि पोस्ट किया था, आपको अपने सेल्स के नोट्स पोस्ट करने हैं 31st तक। मैं बोलता रहता हूँ कि बनाने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, आई एम श्योर आपने लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो पूरे करो, और सही होने चाहिए, ऐसे नहीं गंदे संदे लिख ला के आपने भेज दिया है। सो स्लाइड नोट्स नहीं, आपको, आपने जो भी पढ़ा है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाए होंगे, आपकी नोटबुक होगी जहां पर भी आपने लिखा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्लाइड्स को कॉपी करो भेज दो, बट आपने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मुझे चाहिए नोटबुक में, सही सही सुंदर सुंदर लिखे हुए, ठीक है। सुंदर लिखने का मतलब ये नहीं कि स्केच पेन से आप उनको कलरफुल बना रहे हो, जस्ट क्लियर होने चाहिए। और वो मैं सिर्फ आपके लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा कि आप लिखते हो या नहीं लिखते हो। क्योंकि कई बच्चे लिखते नहीं है, वो बस देख लेते हैं और बस सोचते हैं हमें तो सब कुछ आता है, और जब किसी दिन पूछने बैठो या लर्न करने बैठते हैं तो याद नहीं होता, फिर वो मेरे पास आते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, ये हमें नहीं आता है। फिर मुझे पूरा बताना होता है। नोटबुक होती है तो आप उसमें से देख सकते हो कि हाँ ये हमें बताया गया था, उससे रिकलेक्ट कर सकते हो। जो मैंने भेजे थे, नहीं अगेन पीयूष, आई डोंट केयर आप मेरे भेजे हुए कॉपी करके भेजो या कुछ भी, बट आई जस्ट वांट कि आप जो भी भेजो वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हो। कि जब हम नोट्स लिखते हैं, सी नोट्स लिखने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि जो भी यहाँ पर लिखा है वो लिख लिया। मैं जो बोलता हूँ और जो आपको स्क्रीन पर दिखता है उनको कंबाइन करके आप ऐसे सेंटेंसेस लिखते हो जो आपके लिए इजी हो समझने, उनको हम नोट्स बोलते हैं। मैं कोई वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन आप समझते हो कि वो वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता है, तो आप उस मीनिंग को लिखोगे नोट्स में, ना कि मेरे यूज करे हुए वर्ड को। उस वर्ड को ध्यान जरूर रखोगे कि इसका ये मीनिंग होता है, और उसको नोट भी कर लोगे, लेकिन आप जो डेफिनेशन याद करो वो अपने हिसाब से याद करते हो। तो नोट्स का मतलब यही होगा कि आपको वो सभी चीजें लिखनी है, या लिखी होंगी जो आपने, अब नहीं लिखनी है। चैप्टर पढ़ते वक्त आप नोटबुक लेकर बैठते होगे तो लिखते भी होगे कि सर ये बता रहे हैं तो ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है, इसको लिख लेते हैं। अगर नहीं लिखते हो तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, और आप का फ्लॉ भी है एक्चुअली। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता है, स्क्रीनशॉट से सिर्फ और सिर्फ फोन की मेमोरी आपकी बढ़ती है और बाद में वो डिलीट कर देते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट में से बाद में बैठ के नोट्स बनाता होगा, बहुत रेयरली कोई होता होगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करूंगा ऐसा काम, मैं खुद से ही बता रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो उसको बाद में यूज करना, या तो याद नहीं रहेगा, और याद भी रहेगा तो फिर देखना कि अरे कौन देखेगा इतने सारे फोटोग्राफ्स में से, चल कहीं और से देख लेंगे और वहां से लिख लेंगे। दैट्स इट।
फाइन, तो आपको नोट्स अपने हिसाब से बनाकर पोस्ट करना है। आई डोंट केयर कहाँ से देखो कहाँ से करो, बट वो चीजें याद भी होनी चाहिए। नोट्स देखकर मैं पूछ भी सकता हूँ आपसे कि आपने ये लिखा है तो इसका मतलब बताओ, ऐसे नहीं कि कहीं से भी देख के लिख लिए। सो प्लांट टिश्यू के बारे में देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवीजन है इनका। एक तो मेरिस्टमेटिक प्लांट टिश्यूज होते हैं और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। यस पीयूष, पूरा चैप्टर खुद से नहीं, अगेन आप मेरा भी देख सकते हो, स्लाइड्स में से लिख सकते हो। अगर आपको वो समझ आया तो आप वो भी लिख सकते हो। बट कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके मुझे भेज दो कि लो सर हमने कर लिए नोट्स। उसका मतलब ये है कि आपको समझ में भी आया है और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। देखो, मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, दो टाइप के टिश्यूज होते हैं प्लांट में। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में देखो घूमते फिरते तो ये है नहीं, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं। तो इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होती है प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं बताओ, या एक ही जैसे रहते हैं हमेशा? क्या प्लांट्स ग्रो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, पहले वो सैपलिंग्स होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना। तो ग्रो किसकी वजह से करते हैं? टिश्यूज की वजह से। और जब वो ग्रो कर लेते हैं या ग्रो करते वक्त भी क्या उनमें न्यूट्रिशन भी होता है? मीन्स उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, चाहे वो एसिड्स हो या फिर प्रोटीन्स हो या वाटर हो, क्या उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता होगा या नहीं होता होगा? होता ही होगा, है ना, तभी तो वो ग्रो करते हैं। तो उन्हीं के बेस पर यहाँ पर दो टाइप के टिश्यूज हैं। मेनली मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो उसकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, और परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो मोस्टली आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्रोथ के लिए जब भी आपकी बात आएगी प्लांट टिश्यू की, प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ कौन से टिश्यूज की वजह से करते हैं, तो दोज आर मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। वो कैसी भी ग्रोथ हो सकती है, नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी बता सकते हो कोई कि लैटरल का मीनिंग क्या होता है, एपिकल का मीनिंग क्या होता है, इंटरकैलोरी का मीनिंग क्या होता है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट टिश्यू, मैं जस्ट नॉर्मल वर्ड्स में पूछ रहा हूँ, इफ यू नो। मैं तो समझाऊंगा ही, बट फिर भी आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे बस। ये मैं फिनिश कर दूंगा, छोटा सा ही है ये वाला, फिर हम परमानेंट टिश्यूज पर जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड है तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, मीन्स रिप्रोडक्शन होता रहता है इनका। ये रेप्लिकेट होते रहते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। जब सेल्स ही नहीं ग्रो, जब सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो वो ग्रो कैसे होगा, है ना। तो इसमें जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम्स के, इनको मेरिस्टेमेटिक को मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ती है। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। लेंथ का मतलब आपको पता है वर्टिकली, गर्थ का मतलब है जो विथ होती है प्लांट की, जो मोटाई होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में देसी वर्ड, उसको भी इंक्रीज करते हैं। तो दोनों ही टाइप की ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है? मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये इनका काम होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, कि ये क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं देखो। सबसे पहला तो इनमें सेल वॉल होती है, यस होती है। न्यूक्लियस होता है, यस होता है। साइटोप्लाज्म होता है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके अंदर की अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पढ़ेंगे कि क्या करते हैं कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टिश्यूज के सेल कैसे होते हैं, टिश्यूज में कैसे प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। सिर्फ ये याद रखना है आपको कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उसके सेल्स में सेल वॉल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, नॉर्मल सेल जैसे हमारे प्लांट के होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर से देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, देखो क्लोजली पैक्ड है। क्या आपको कोई भी दो सेल्स के बीच में कुछ भी स्पेस दिख रहा है? यस और नो? क्या आप सेल्स के बीच में स्पेस को देख पा रहे हो?
Is there any space available between two consecutive cells? कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, मींस इंटरसेल्युलर स्पेस इसको बोलते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। The cells of meristematic tissues are similar in structure and have the cellulose walls. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अगेन जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, इनमें सेलुलोज वॉल होती है, थिन सेलुलोज वॉल होती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बी स्पेरिकल, जरूरी नहीं है ये ऐसे ही हो, हेक्सागोनल ही हो, वो कैसे भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। फाइन। ये सिर्फ एक आपको दिखाया गया है फोटोग्राफ या डायग्राम जिसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो इसके सेल्स होते हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, थिन वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार आप सोचो कि ऐसे ही होता है मेरिस्टेमेटिक। नो, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी स्फेरिकल, दे कैन बी पॉलीगोनल, दे कैन बी रेक्टेंगुलर एज वेल। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली अरेंज, जो अभी बताया कि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस और abundant साइटोप्लाज्म। डेंस ही है, abundant का मतलब अभी फिलहाल आप डेंस ही समझ लो। बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको बता दिया। मेनली आपको वही याद रखना है जो फिर से बता रहा हूँ, सेल वॉल होती है थिन, किसकी बनी हुई? सेल्यूलोज की। न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट सेल्स की। ये टिश्यू के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि टिश्यू में सेल वॉल होती है, नो। टिश्यू में सेल वॉल नहीं होती है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है थिन सेल्यूलोज की। उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिससे मिलकर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। द मैरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। वैक्यूल्स आपने पढ़ा था सेल साइल चैप्टर में, तो इसमें वैक्यूल्स होते हैं या फिर थोड़े होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनके बीच में इंटर सेल्युलर स्पेस नहीं होता, इनके सेल्स में सेल्यूलोज की थिन वॉल होती है, इनके सेल्स में एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसके सेल्स जो होते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, वेदर स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, और ठीक है। श्रेयस, अगेन इंग्लिश के वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। सो अबंडेंट का मतलब नॉट यूज फॉर मैनी डेज और ईयर्स का ही नहीं होता। अबंडेंट का मतलब और भी कुछ होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होता है। डेट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि आप सिर्फ डेंस को ही देखो, अबंडेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए? किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और कोई लिख रहे हो तो लिख लो प्लीज। स्पेसिफिकली पूछो। वंश, जो समझ नहीं आया एक बार और बता दो, नहीं, जो समझ नहीं आया वो पूछो। ऐसे तो आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें बार बार सुनते रहना, उससे फायदा क्या होगा? जो समझ नहीं आया वो पूछो ना। मैं तो फिर से वही रिपीट करूंगा, सेम सेंटेंस होंगे, सेम वर्ड्स होंगे। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा समझ नहीं आया, मैं उसको बताऊं ना। वॉशरूम चले गए थे, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम बच्चे। यू डिडंट इवन आस्क, अदरवाइज मैं रुक सकता था। सो अब आप इसको रिकॉर्डिंग में देखना। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, मैथमेटिक टिश्यूज में फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फंक्शंस क्या क्या होते हैं?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक पेरेंट टिश्यू होता है जिससे बाकी के टिश्यूज बनते हैं, सबसे पहला फंक्शन। These tissues take part in growth by formation of new cells। ये टिश्यूज जो होते हैं वो नए सेल की ग्रोथ में और फॉर्मेशन। यस, यस बच्चे, हाँ ठीक है। सो न्यू सेल्स की ग्रोथ में जब फॉर्म होते हैं न्यू सेल्स, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। इसी की वजह से न्यू लीव्स आती हैं प्लांट्स में, नई ब्रांचेस उगती हैं प्लांट में, स्टेम्स में और रूट में। रूट जो होता है वो भी इसी की वजह से ग्रो करता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो भी इसी की वजह से आते हैं। फ्रूट्स हैं, रूट के हेयर जो होते हैं वो भी इसी की वजह से ग्रो करते हैं। अब मैंने बताया था कि ये मेनली ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं। ठीक है। सो जब भी ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात आएगी तो आप इसको याद रखोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टेम्स। अगर आपके प्लांट में कोई इंजरी हो गई है, मींस कहीं उसकी आउटर शेल खराब हो गई है, आउटर जो आउटरिंग कवरिंग होती है बार्क वाली टाइप की, या फिर उसके स्टेम में, तो उसको हील करने का काम भी किसका होता है? मेरिस्टेम्स का होता है। या आपने कोई टहनी तोड़ ली तो उस जगह को हील करने का काम किसका होगा? मेरिस्टेम्स का होगा। द प्लांट शूट्स लॉज और बैंड बाय। जब हवा चलती है, आपने देखा होगा कई प्लांट्स के जो शूट्स होते हैं या ऊपर का हिस्सा होता है वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मुड़ जाता है। तो वो किस वजह से होता है? मेरिस्टेम्स, क्योंकि वहां पर ग्रोथ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा पूरे तरीके से रिजिड नहीं होता है और वो बेंट हो जाता है। अब इसको ठीक से आप उससे समझोगे डायग्राम से तो और समझ आएगा। देखो, सपोज करो ये आपका एक प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है जिसमें आप देख रहे हो। प्लांट में जब आप देखते हो तो ऊपर की साइड से ग्रोथ होती है, ये तो पता है सबको, या नीचे भी ग्रोथ होती है? नीचे रूट्स में भी ग्रोथ होती है, लेकिन जो प्लांट मेनली होता है वो ग्रो अपोजिट टू ग्रेविटी होता है ना, ऊपर की साइड जाता है। तो जब आप किसी भी नए प्लांट में देखोगे, किसी भी प्लांट में देखोगे, तो जो ऊपर की टिप होती है वो काफी सॉफ्ट सी होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ही वहां पर एक उसका स्टेम उगाया। वहां पर पहले छोटी सी टिप आती है, रेड कलर की, थोड़ी रेडिश सी होती है। देखिए किसी ने या नहीं देखे? किस किस के घर में प्लांट है, किस किस ने देखे, चलो बताओ। प्लांट तो सबके घर में ही होते हैं मोस्टली। तो ऊपर आप देखोगे टिप पर, वो ग्रो कर रहा होगा अगर, तो वहां पर आप छोटी सी एक रेडिश रेडिश सी टिप देखते हो। तो वो जो टिप होती है, वो जो ग्रोथ होती है, वो होती है एपिकल मेरिस्टेम। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पाई जाती है, चलो देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज एंड फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स। जो भी रीजन ग्रो कर रहे हैं, वेदर दे आर प्लांट के जो ब्रांचेस हैं, चाहे वो उसका शूट है, चाहे वो उसके लीव्स हैं, सबकी ग्रोथ में मेरिस्टेम्स का ही हाथ होता है। मेरिस्टेम्स ही वर्क करते हैं। अब उस उन मेरिस्टेम्स में भी तीन डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं जो अलग अलग टाइप से इनको ग्रोथ कराते हैं। एक तो इनकी हाइट को इंक्रीज कराता है, हाइट को ग्रो करता है। दूसरा, इनके जो लीव्स वाले ब्रांच यानी कि जो होते हैं उनको ग्रो कराता है। और तीसरा, जो इसकी गर्थ होती है, मीन्स जो मोटाई होती है पेड़ की। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से पेड़ इतना मोटा नहीं होता है ना, प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे करके मोटा होता है। तो उसको भी करने में अलग टाइप के मेरिस्टेम का हाथ होता है। चलो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये तीन होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक लैटरल मेरिस्टेम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनके बारे में पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, यहाँ फिगर से आपको पता चल रहा है, देखो ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जब हम प्लांट ग्रो करता है तो उसके ऊपर पहले छोटी सी टिप बनती है। तो ये टिप किस वजह से बनती है? यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है
जिसके अंदर सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसके सेल्स डिवाइड होते हैं। जब वो डिवाइड होते हैं तो वो धीरे धीरे करके प्लांट को ग्रो कराते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, यस और नो? दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, जिसको शूट एपेक्स बोलते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना जहां पर टिप होती है, उसको एपेक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। तो शूट का जो एपेक्स होता है, मींस टिप होती है, या रूट यानी कि जड़ों के जो टिप होते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। फाइन, अगर कोई पूछे एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, काट के फेंक दिया तो इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, फिर इसके इधर और साइड से निकलने शुरू हो जाते हैं। वो ऊपर से कभी भी नहीं होएगा। आप अगर यहाँ से प्लांट को काट दोगे तो ये वाले जो टिश्यू है ये तो चले गए, तो वो यहाँ से नहीं उगेगा। फिर जो ब्रांच वाले टिश्यूज और गर्थ वाले टिश्यूज है वो बचेंगे, तो ब्रांचेस उसमें उगाएंगी। आपने कभी कभी देखा होगा किसी पेड़ को काट देते हैं तो वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, फिर उसके साइड में से ब्रांचेस उगनी स्टार्ट हो जाती हैं। और तो वो टिश्यूज प्रेजेंट है, ऊपर वाला जो ये वाला एपिकल टिश्यू है वो प्रेजेंट नहीं है, डेट्स वाई उसका ऊपर की ग्रोथ बंद हो जाती है। वो वहां से फिर नहीं होता है ग्रो। करके देखा है किसी ने ऐसा? कई जगह आप देखोगे ऐसे पेड़ कटे हुए जिनकी साइड्स में से ब्रांचेस उग रही होंगी। वो ऊपर से कटा हुआ होगा लेकिन साइड से ब्रांचेस होंगी। तो कभी देखना। कोई बात नहीं, वो करते नहीं है, जब हम साइंस पढ़ते तभी ऐसा नोटिस करते हैं, देखना। आप कभी भी देखोगे पेड़ कटा हुआ, अगर आप आसपास कहीं रहते हो तो एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। न्यू मॉडर्न चादरा में एक पेड़ है, वो काटा हुआ है लेकिन उसमें बहुत सारी ब्रांचेस उग रही है। एनीवेज, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हो। सो कभी भी आपसे कोई पूछेगा एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो ये प्रेजेंट होते हैं रूट की टिप में। रूट्स की जो टिप होती है, एपेक्स जिसको बोलते हैं, वहां पर, क्योंकि वो उसको आगे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरा शूट की टिप पर यानी शूट एपेक्स में, वहां से भी उसको ग्रो करते हैं। और ये लीव्स की टिप पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। लीव्स को भी ग्रोथ में, ऐसा तो नहीं है लीव्स एक साथ इतनी बड़ी उग के आ जाती है ना। लीव्स होती है, छोटी होती है, फिर वो और बड़ी होती हैं, तो उनकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स आर आल्सो फाउंड इन एपाइसिस ऑफ द लीव्स। एपाइसिस ऑफ द लीव्स मींस यहाँ पर, ये इसके टिप पर भी पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपाइसिस होते हैं, या आप अगर आगे बॉटनी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। यस, इट ब्रिंग्स अबाउट द एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी कि रूट और स्टेम के हाइट को बढ़ाने में ये काम हेल्प करता है। इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? तो प्राइमरी ग्रोथ का मीनिंग है हाइट जो होती है प्लांट की, उसको इंक्रीज, जब वो इंक्रीज होती है, जब वो ग्रो करता है सिर्फ हाइट को, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ मींस हाइट ऑफ प्लांट, गर्थ नहीं, सिर्फ हाइट। अगर कोई प्लांट हाइट में ग्रो करता जा रहा है तो उसको हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बोलेंगे। यहाँ इसका गर्थ से, उसकी विथ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमने विथ की बात ही नहीं करी है, हमने सिर्फ किसकी बात करी है? या तो शूट के टिप्स ग्रो कर रहे हैं, या फिर रूट के, या फिर लीव्स के। फाइन, तो मेन जो काम है वो इसका क्या है? हाइट को इंक्रीज करवाना प्लांट की। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट की हाइट इंक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेल्स ही डिवाइड नहीं होंगे, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वंश फिर से वॉशरूम चला गया।
दैट्स व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग। कौन कौन वॉशरूम गया हुआ है if जाते हो? ठीक है, इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। 1 आवर की क्या इमरजेंसी, आपको पता है क्लास कब स्टार्ट होनी है, तो पहले जाकर फिनिश कर लो, फ्रेश हो जाओ। मैं बच्चे 3 3 घंटे बैठ के पढ़ाता हूँ, 4 4 घंटे। अब मैं भी छोड़ के चला जाऊँ, चलो बच्चों बैठे रहो। समटाइम इट हैपेंस कि किसी पेरेंट का फोन आ जाता है, दैट्स व्हाई मैंने उस दिन स्पेसिफिकली मैसेज भी किया था। और अब आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज जो 2:30 से लेके शाम को 8 बजे तक, प्लीज आस्क द पेरेंट्स नॉट टू कॉल। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, अब कॉल अटेंड ना करूँ तो इट सीम्स रूड, और कर लूँ तो फिर बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। स्टैम्प पर होते हैं, स्टैम्प पर नहीं, रूट की टिप पर भी होते हैं। यहाँ पर रूट की टिप पर, सॉरी, शूट की टिप पर भी होते हैं, और लीव्स की टिप पर होते हैं, जहां पर भी हाइट इंक्रीज हो रही है वंश, वहां पर होते हैं। ठीक है, हाइट जो होती है प्लांट की वो इन्हीं से ग्रो करती है, और जो रूट्स होते हैं वो भी इन्हीं से ग्रो करते हैं। एपेक्स पर होते हैं, ये एपेक्स का मतलब बिल्कुल टिप पर। फाइन। इसके बाद में आते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल का मतलब है, लेटरल का मतलब है, नो, फ्रूट्स पर नहीं बच्चे, फ्रूट्स का अलग होता है फंडा। वो आपको 10th क्लास में शायद बताया जाएगा, 10th में या 11th में, आई गेस। 10th में भी नहीं है आई थिंक फ्रूट्स वाला। लेटरल मेरिस्टेम देखो, लेटरल मेरिस्टेम मतलब लेटरल एरिया के बारे में सुना है कभी? आपने लीनियर, सॉरी, मेंसुरेशन किया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेटरल का मतलब पता है? लेटरल एरिया, कर्व सरफेस एरिया याद है? लेटरल भी नाम नहीं सुना तो कर्व सरफेस एरिया, किस किस ने सुना है कर्व सरफेस एरिया? हाँ, सिलेंडर के बारे में बोलोगे तो क्या कहा जाएगा वंश? कर्व्ड होता है जो उसका लेटरल, लेटरल मतलब ये पार्ट। अगर हम रूम की बात करते तो हम की वॉल्स की बात करते हैं ना, टॉप की बात नहीं करते, बॉटम की बात नहीं करते। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोई शेप होती है तो उसके साइड का जो एरिया होता है, इसको हम कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये वाला जो टिश्यू होता है, ये इस कर्व्ड एरिया को बढ़ाता है, या फिर कह सकते हैं गर्थ को बढ़ाता है। फाइन। दीज आर फाउंड beneath द बार्क, जो बार्क होता है उसके, बार्क को कॉर्क कैम्बियन भी बोलते हैं, उसके नीचे पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डिकॉट ऑफ रूट्स एंड स्टेप्स में भी पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में काम आते हैं, तो उसमें भी ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? यस, ये स्टेम को मोटा करता है, गर्थ बढ़ाता है। दे अकर इन थिन लेयर्स। थिन लेयर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी प्लांट को काट के देखोगे तो आप उसके अंदर देखोगे, मत देखना काट के। आपके घर में कोई सब्जी आती है, उसमें कोई शूट लगा हुआ है, स्टेम लगा है, तो उसे काट के देख लेना। उनमें ऐसे लेयर्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स ओवर द ईयर्स बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो गर्थ है वो भी बड़ी होती चली जाती है। इन लेयर्स को देखकर ही प्लांट की एज का पता लगाया जाता है। मोस्टली एक लेयर 1 ईयर के बराबर होती है, प्लांट ईयर के बराबर होती है। तो वो अभी कंसर्न नहीं है, मैं बस एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये लेयर्स बढ़ती चली जाती हैं किस टिश्यू की वजह से? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो प्लांट की जो गर्थ होती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। थिन थिन लेयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, थिन थिन लेयर्स को बनाते हैं, उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। कैम्बियन इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। तो ये जो कैम्बियम होता है, जिसको कॉर्क कैम्बियन बोलते हैं, आपने देखा होगा चाल एक के ऊपर एक परत चढ़ती चली जाती है ना? तो ये जो होता है, ये पेड़ की या प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, विथ को बढ़ाता है, गर्थ को बढ़ाता है। द प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर वर्ड जो होता है, प्रॉपर वर्ड वो होता है गर्थ, GIRTH। इट कॉजेज द ऑर्गन
यानी कि स्टेम और रूट, टू इंक्रीज इन डायामीटर, चाहे वो स्टेम हो या रूट हो, उनके डायामीटर्स को बढ़ाने में, मीन्स उनको गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी वजह से हम इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, नाउ यू नो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है। प्राइमरी ग्रोथ मींस हाइट इंक्रीज होना, सेकेंडरी ग्रोथ मींस गर्थ का इंक्रीज होना, विथ इंक्रीज होना। दोनों चीजों में सिर्फ यही डिफरेंस है। याद रहेगा अगर लिखने को आ गया व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, या फिर एमसीक्यू में आ गया द हाइट ऑफ प्लांट इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ, कुछ भी वो ऑप्शन दे देंगे, तो हाइट, अगर हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट वुड बी प्राइमरी ग्रोथ, और अगर वो विथ की बात कर रहे हैं या गर्थ की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ। और गर्थ दोनों ही चीज की, शूट की भी और रूट की भी, स्टेम की भी और रूट की भी, सॉरी, जो स्टेम होगा उसकी भी गर्थ को ये बढ़ाएगा, और जो जड़ें होती हैं उसकी भी गर्थ को बढ़ाता है। देखते हो ना कि जितना बड़ा प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होते हैं वो भी मोटे होते चले जाते हैं, तो उसको भी कौन इंक्रीज करता है, यही इंक्रीज करता है, लैटरल मेरिस्टेम। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अगेन हमें सिर्फ यही पता करना है कि नाम क्या होता है और ये क्या काम करता है, कैसे करता है अभी हमें ये पता नहीं करना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, चलो गुड। इसके बाद में आता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अगेन हमें वर्किंग कैसे है वो नहीं पता करना है शोभित। इट इज प्रेजेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज वेल, अभी बताया था वेस्कुलर बंडल्स में भी प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली ये वाटर की और बाकी मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की वजह से ही उसके गर्थ को इंक्रीज करता है। बट कैसे करता है वो अभी हमें नहीं जानना है, गर्थ को इंक्रीज करता है, दैट्स द मेन पॉइंट। ऑब्वियसली जब ये हेल्प लेता है उससे थोड़ी थोड़ी, जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल्स, उन्हीं की हेल्प से गर्थ का भी और जो हाइट का है दोनों का ही जो इंक्रीमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है। सो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स ये हेल्प करते हैं ब्रांचेस बनाने में, ब्रांचेस की ग्रो में। जो नई नई ब्रांचेस बनती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स की वजह से। ये नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटर नोड्स। जो ये आपका स्टेम होता है इसमें नोड्स होते हैं, आपने जैसे वो देखा होगा बैम्बू प्लांट देखा होगा, बैम्बू प्लांट में आपने इस तरह से, ये बैम्बू प्लांट है तो यहाँ बीच बीच में ऐसे गोल गोल वो होते हैं, है ना, रीजन्स होते हैं, इनको हम नोट्स बोलते हैं। तो अगर आप प्लांट को लगाओगे तो बैम्बू प्लांट को अगर यहाँ से काट कर कहीं से काट कर लाओगे और पानी में रख दोगे तो यहीं से ब्रांचेस उगनी स्टार्ट होती है, ऊपर से नहीं होती। बैम्बू प्लांट ऊपर से, क्योंकि वो तो कटा हुआ है, वहां से वो ग्रो नहीं करेगा, ब्रांचेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं ऐसे ऐसे। किसी के घर में है देखा है बैम्बू प्लांट, ऐसे ही ग्रो करता है, सुंदर जो लगता है, उसमें ग्लास के किसी कंटेनर में रखा हुआ, बेस में रखा हुआ, है ना। तो वो हमेशा यहाँ से ग्रो करेगा। तो ये ब्रांचेस को ग्रो कराने में किसका हाथ है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का। जो भी पेड़ में ब्रांचेस उगती हैं वो इसकी वजह से उगती हैं। सच टिश्यूज आल्सो अकर बिलो द नोड्स, नोड्स के नीचे भी ये होते हैं जिनको इंटर नोड्स बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटर नोड्स। इंटर नोड्स ये वाला पार्ट जहाँ से ब्रांचेस डिवाइड होनी स्टार्ट होती है। यहाँ देखो इसको जब ग्रो करा, ये तो किसने किया था, एपिकल वाले ने। जब ये ग्रो हो के चला गया तो ये क्या बन गया, ये इंटरनोड बन गया, मीन्स यहाँ से अब ब्रांचेस उग सकती हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ब्रांचेस फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो मेन वर्क इसका क्या है, ब्रांचेस को ग्रो कराना। इंटर कैलोरी इज
responsible for growing the branches of a plant. बताइए, किसी को कोई डाउट है तो इसमें अब। इजी सा है और मुश्किल नहीं है। अगेन आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, इसकी डीप स्टडी में नहीं जाना है। डीप स्टडी हम किसकी करेंगे? परमानेंट टिश्यूज की, कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, कौन से मटेरियल को ले जाता है, किस मटेरियल की वजह से क्या होता है। तो पूरा चैप्टर, ये तो एक छोटा सा पार्ट था, अब पूरा चैप्टर जो होगा वो परमानेंट टिश्यूज के बारे में होगा, जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज को एक बार आप रिवाइज रिवाइज नहीं, सॉरी, पढ़ लेना एक बार, गो थ्रू योर एनसीईआरटी। तो क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सबकी शेप साइज आपको एक जैसे ही लगेंगे, नाम बहुत कंफ्यूजिंग होंगे। तो आपको अगर पहले से ही वो नाम फेमिलियर नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और मिक्सअप कर दोगे। तो बेटर होगा कि आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद में क्लास को अटेंड करो। अभी तो क्लास परसों होगी तो तब तक पढ़ लो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये रेस्ट ऑफ दी टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। जैसे ब्लड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व टिश्यूज वो होते हैं, तो बोन होती हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं। ये सारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। कार्डियक मसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जब मैंने बोला था कि हम एनिमल टिश्यूज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो टिश्यूज के बारे में है, तो वो एनिमल्स का भी होगा और प्लांट्स का भी होगा, दोनों का ही इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है? टिश्यू के नेम, उनका वर्क, और ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट्स इट। कैसे काम करते हैं ये नहीं समझना है अभी, क्योंकि टिश्यूज मिलकर फिर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन कैसे काम करता है, ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करता है, वो हम रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे। और आगे वाली क्लासेस जो आपकी होंगी, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, उसमें आपको और डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये सिर्फ आपका। तो आई एम श्योर आपको समझ तो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, कि प्लांट टिश्यूज की ग्रोथ में जो मेरिस्टेम्स होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा मेरिस्टेम किस काम में आता है। ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं, इंटर कैलोरी, लैटरल और एपिकल। ये होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। फाइन। और कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपने देख लिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।